नमस्ते साथियों, आज हम जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है चंद्रगुप्त फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है तो उसका हम अध्ययन करते हैं। पुरुष पात्र परिचय। पहले पुरुष पात्रों को देखते हैं। चाणक्य विष्णुगुप्त है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। अगले हैं चंद्रगुप्त, ये मौर्य सम्राट हैं। नंद मगध के सम्राट हैं। राक्षस मगध का अमात्य है, अमात्य यानी कि मंत्री। भरुचि कात्यायन मगध का अमात्य है, ये भी। सक्टार मगध का मंत्री है। आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार है, आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालवगण मुख्य का कुमार है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है। पौरस, जिसको पौरस भी कहा गया है। सिकंदर ग्रीक विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एनिसा क्रिटेज सिकंदर का सहचर है। देवल नागदत्त मुख्य गण, ये मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। आगे है साइविटियस मेगास्थनीज यवनदूत हैं। गांधार नरेश आम्बिक का पिता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है और दंडायन एक तपस्वी है। आगे आते हैं स्त्री पात्र। अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी सक्टार की कन्या है। कल्याणी मगध राजकुमारी है। लीला या फिर नीला कल्याणी की ये सहेली है। मालविका सिंधु देश की कुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या है, यानी कि पुत्री। और मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कॉर्नेलिया की सहेली है। एलिस कॉर्नेलिया की सहेली है। कॉर्नेलिया जो कि सेल्यूकस की पुत्री है। प्रथम अंक में प्रथम दृश्य है। यहाँ पे तक्षशिला के गुरुकुल मठ का वर्णन है। जो स्थान है वो है तक्षशिला का गुरुकुल मठ। चाणक्य और सिंहरण, इनका वार्तालाप यहाँ होगा। देखते हैं आगे। चाणक्य। सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। ये चाणक्य कहते हैं। सौम्य, वो कहते हैं कि मुझे ना गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए यहाँ ठहरा हुआ हूँ। सिंहरण कहता है, आर्य, मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शस्त्र की है, इसीलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य। अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंहरण कहता है, अभी मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य, मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंहरण, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ आर्यव्रत, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यव्रत का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसीही प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हैं। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा आम्बिक और अलका का प्रवेश होता है। आम्बिक कहता है, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? प्रश्न करता है वो। सिंहरण, एक मालव। आम्बिक, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंहरण, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र है। एक छात्र
सिंहरण फिर से कहता है कि अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक मालव हूँ, तो वह दूसरी बार कहता है कि तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र हूँ। अंबिक कहता है, देखता हूँ कि तुम ध्रुवनीत भी हो। सिंहरण, कदापि नहीं राजकुमार। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है। मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। एक तो मालवों के लिए निर्भीक होना जो है वो वंशानुगत चरित्र है, और उसके अलावा मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा पर भी गर्व है। आम्बिक कहता है, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे, और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? चाणक्य चुप रहता है। आम्बिक क्रोध से, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन? चाणक्य कहता है, राजकुमार, ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्न से पलता है। स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए ज्ञान का दान देता है। आम्बिक कहता है, वह काल्पनिक महत्व माया जाल है। तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य, सो कैसे होगा? अविश्वासी क्षत्रिय है, इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। आम्बिक, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। सिंहरण, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव। ये तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हों, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वहालिक तक। आम्बिक, बस बस दुर्दर्श युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? सिंहरण, कुछ नहीं। आम्बिक, नहीं बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंहरण, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है। अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं राजकुमार। अलका, भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। यह अवज्ञा ही स्पृहणीय है, जाने दो। आम्बिक कहता है, चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंहरण कहता है, हाँ, रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यव्रत की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तर पथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्मीकि एक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आम्बिक पैर पटक कर, ओहो, आह, असहाय युवक, तुम बंदी हो। सिंहरण, कदापि नहीं। मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। आम्बिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, ठीक है, प्रत्येक निरापद आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। क्या राजकुमार खड़गों को कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग से, वह तो स्वर्ण से भर गया है। आम्बिक कहता है, तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो, और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। आम्बिक कहता है सिंहरण के बारे में कि इसको तो
मेरा अपमान करने का जो प्रतिफल है ना, वो है मृत्युदंड, और वो इसको अवश्य भुगतना पड़ेगा। आगे चंद्रगुप्त कहता है, क्यों? क्या वह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार को बस इसलिए? आम्बिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आम्बिक की तलवार छूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण। वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है। अपने कुचक्र में अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य। राजकुमारी। चाणक्य कहता है, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोध भी भूत राजकुमार को लेकर जाओ। मतलब जो जिसे क्रोध आ रहा है उस कुमार को लेकर तुम जाओ। गुरुकुल में शास्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है। गुरुकुल में जो शस्त्रों का प्रयोग है वो केवल शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक ना पहुंचेगा। अलका। ऐसा ही हो, चलो भाई। क्षुब्ध आम्बिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहता है, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सहमति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, और सिंहरण तुम भी। चंद्रगुप्त। आर्य, हम मागध हैं और यह मालव। अच्छा होता कि यहीं गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते हैं। चाणक्य कहता है, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त। आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चाणक्य। देखूंगा कि तुम इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण कहता है, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य कहता है, तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है। परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और माधव को भूलकर जब तुम आर्यव्रत का नाम लोगे तब वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यव्रत के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेश विजेता से पद दलित होंगे। आज सिंह व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है। वह बात भावी गांधार नरेश आम्भिक के हृदय में शैल के समान चुभ गई है। पंचानन नरेश पार्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आम्भिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यव्रत का सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त। गुरुदेव, विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ ना कर सकेंगे। चाणक्य कहता है, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनंद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊँगा, और सिंहरण तुम भी सावधान। सिंहरण। आर्य, आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। सिंहरण। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लोहे अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचलारण। लक्ष्मी इंद्रधनुष से विजय माल हाथ में लिए उस
सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत। अलका का प्रवेश। अलका कहती है, मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया? सिंहरण, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ? अलका कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य क्या करता है, दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण कहता है, परंतु भद्रे, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। अलका कहती है, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण, मानव कब दानव से दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा। नहीं जाना जा सकता। अतीत शकों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। अलका, मालक, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। सिंहवर्ण कहता है, राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है। यही क्या समग्र आर्यव्रत है, इसलिए मैं। अलका आश्चर्य से, क्या कहते हो? सिंहवर्ण, गांधार आर्यव्रत से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यव्रत के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यव्रत की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंभिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके ना मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। सिंहरण, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेह अनुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला जाऊँगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना न पार कर सकती। अलका कहती है, मैं चेष्टा करूंगी वीर। तुम्हारा नाम? सिंहवर्ण, मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहवर्ण। अलका, अच्छा, फिर भी आज के लिए इतना ही, अगले सत्र में करेंगे।